के पास इंफॉर्मेशन के अलग अलग स्रोत हैं, इसने भी शिक्षकों के सामने खुद को अपडेट रखने की चुनौती पेश की है। इस चुनौतियों को एक टीचर कैसे हल करता है, इस पर हमारी शिक्षा व्यवस्था का भविष्य निर्भर करता है। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन चुनौतियों को पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के अवसर के तौर पर देखा जाए। ये चुनौतियां हमें लर्न, अनलर्न और रीलर्न करने का मौका देती है। इन्हें हल करने का एक तरीका ये है कि शिक्षण के साथ साथ स्वयं को छात्र का गाइड और मेंटर भी बनाएं। आप भी जानते हैं कि गूगल से डेटा मिल सकता है, लेकिन डिसीजन तो खुद ही लेना पड़ता है। एक गुरु ही छात्र को गाइड कर सकता है कि वो अपनी जानकारियों का सही उपयोग कैसे करे। टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन सही दृष्टिकोण तो शिक्षक ही दे सकता है। सिर्फ एक गुरु ही बच्चों को ये समझने में मदद कर सकता है कि कौन सी जानकारी उपयोगी है और कौन सी नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी किसी विद्यार्थी की पारिवारिक स्थिति को नहीं समझ सकता। एक गुरु ही उसके हालात को समझकर उसे सभी मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसी तरह दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी ये नहीं सिखा सकती कि किसी विषय की गहराई में जाकर उसे कैसे समझें, डीप लर्निंग कैसे करें। जब इंफॉर्मेशन की भरमार हो, इंफॉर्मेशन के पहाड़ खड़े हो जाते हैं, तो छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो कैसे एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करें। डीप लर्निंग और उसे लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज 21वीं सदी के छात्र के जीवन में टीचर की भूमिका और ज्यादा बृहद हो गई है। और मैं तो आपसे भी कहना चाहूंगा, मैं आपको कोई उपदेश देने नहीं आया हूं और नहीं मैं उपदेश दे सकता हूं, लेकिन आप पल भर के लिए ये भूल जाइए कि आप टीचर हैं। पल भर के लिए सोचिए कि आप किसी संतान की माता जी हैं या किसी संतान के पिता जी हैं। आप अपने बच्चे को कैसा चाहते हैं? आपके बच्चे के लिए आप क्या चाहते हैं? पहला जवाब मिलेगा साथियों, यहां से कोई इनकार नहीं कर सकता है। पहला जवाब मिलेगा, मैं भले टीचर हूं, हम माता पिता दोनों भले टीचर हैं, लेकिन हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षण मिले, अच्छी शिक्षा मिले। आपके दिल में भी बच्चों के लिए पहली कामना है आपके बच्चों को अच्छा शिक्षक, अच्छी शिक्षा मिले। जो कामना आपके दिल में है, वही कामना हिंदुस्तान के कोटि कोटि माता पिता के दिल में भी है। जो आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वो हिंदुस्तान का हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए चाहता है और वो आपसे उम्मीद करता है। साथियों, इस बात को
हमेशा ध्यान में रखिए कि विद्यार्थी आपसे, आपकी सोच से, आपके रोजमर्रा के व्यवहार से, आपकी बोलचाल से, आपके उठने बैठने के तरीके से वो बहुत कुछ सीखता रहता है। आप जो पढ़ा रहे हैं और छात्र जो आपसे सीख रहा है, उसमें कभी कभी बहुत अंतर होता है। आप सोचते होंगे कि आप गणित, विज्ञान, इतिहास या कोई अन्य विषय पढ़ा रहे हैं, लेकिन छात्र आपसे सिर्फ वो विषय नहीं सीख रहा, वो ये भी सीख रहा है कि अपनी बात कैसे रखनी चाहिए। वो आपसे धैर्य रखने, दूसरों की मदद करने जैसे गुण भी सीख रहा है। आपको देखकर ही वो सीखता है कि सख्त छवि रखकर भी स्नेह कैसे जताया जा सकता है। निष्पक्ष रहने का गुण भी उसे शिक्षक से ही मिलता है। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटे बच्चों के लिए टीचर परिवार से बाहर वो पहला व्यक्ति होता है जिसके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। इसलिए आप सभी में इस दायित्व का एहसास भारत की आने वाली पीढ़ियों को बहुत मजबूत करेगा। साथियों, अभी आप जिन स्कूलों में कार्यरत हैं, वहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या तो लागू हो चुकी होगी या फिर लागू होने वाली होगी। और मुझे गर्व है कि इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, देश के लाखों शिक्षकों ने उसको बनाने में कंट्रीब्यूशन किया है। शिक्षकों के परिश्रम में से ये पूरी शिक्षा नीति बन पाई और इसके कारण सर्वदूर उसका स्वागत हुआ। आज भारत 21वीं सदी की आधुनिक आवश्यकताओं के मुताबिक नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। इन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। हम इतने वर्षों से स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर अपने बच्चों को केवल किताबी ज्ञान दे रहे थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस पुरानी अप्रासंगिक व्यवस्था को परिवर्तित कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रैक्टिकल पर है, आधारित है। अब जैसे आपको और टीचिंग और लर्निंग, अब कहा जाता है टीचिंग का कालखंड पूरा हो गया, अब लर्निंग के ही द्वारा शिक्षा को आगे बढ़ाना है। अब जैसे आपको मिट्टी के बारे में कुछ बताना है, चाक के बारे में कुछ सिखाना है, अगर आप बच्चों को लेकर कुम्हार के घर जा सकते हैं, आप कुम्हार के घर जाएंगे तो उन्हें बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी। इन परिस्थितियों में कुम्हार रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, एक व्यक्ति गरीबी से बाहर आने के लिए कितने प्रयास कर रहा है, और इससे बच्चों में संवेदनशीलता जगेगी। मिट्टी से कैसे सुराही बनती है, मटके बनते हैं, घड़े बनते हैं, बच्चे ये सब देखेंगे। अलग अलग तरह की मिट्टी कैसी होती है, ये सारी चीजें प्रत्यक्ष नजर आएगी। ऐसी प्रैक्टिकल अप्रोच राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत प्रमुख तत्व है। साथियों, अनोखे प्रयोग करने वाले और टीचिंग और लर्निंग का डिबेट तो इन दिनों सुनने को मिलता है, लेकिन मैं अपने बचपन की एक घटना आपको बताता हूं। मुझे मेरे अपने एक शिक्षक याद आ जा रहे हैं, मेरे प्राइमरी शिक्षक।
वो शाम को जब स्कूल से घर जाना होता था तो बच्चों को कुछ न कुछ काम देते थे, और होमवर्क वाला नहीं, कुछ और ही काम देते थे। जैसे वो कहते थे, अच्छा भाई तुम ऐसा करना, कल 10 चावल लेकर के आ जाना। दूसरे को कहते थे तुम 10 मूंग के दाने ले आना। तीसरे को कहते थे तुम तूर की दाल 10 लेके आना। चौथे को कहते थे तुम 10 चने ले आना। हर एक से कुछ न कुछ ऐसा 10-10 मंगवाते थे। उस बच्चा घर जाते याद रखता था, मुझे 10 लाना है, 10 लाना है, 10 नंबर फिक्स होगा। फिर मुझे गेहूं लाना है कि चावल लाना है, तो उसके दिमाग में घर जाते पहले अपनी माँ से कह देता था, मुझे कल टीचर ने कहा ये ले जाना है। सुबह तक उसके दिमाग में वो चावल और 10 ये बना रहता है। लेकिन क्लास में जब हम जाते थे तो हमारे टीचर उन सबको इकट्ठा कर देते थे और फिर सबको कहते थे, अलग अलग लोगों को, अच्छा भाई तुम ऐसा करो, इसमें से 5 मूंग निकालो। दूसरे के तुम 3 चने निकालो। तीसरे को कहते, यानी वो चने को पहचानना लग जाता है, वो मूंग को पहचानता है, उसको नंबर याद रहा। यानी कि ऐसी उनकी प्रैक्टिकल व्यवस्था थी, हमारे लिए बड़ा अजब लगता था, लेकिन वो सिखाने का उनका तरीका था। जब हम 1 साल पूरा हो गया, अगले साल गए तो भी वही टीचर थे, तो उन्होंने फिर से वही कहा। तो मेरा जैसा जरा सवाल पूछने का आदी था मैं, तो मैंने कहा साहब पिछले साल आपने करवाया तो दोबारा क्यों करवा रहे हो? बोले चुप रहे, तुम तुम्हारा काम करो। ठीक है, जो कहा हम लेकर के आ गए। लेकिन दूसरे साल उन्होंने बदल दिया, उन्होंने हर एक की आंख पर पट्टी बांध दी और उन्होंने कहा स्पर्श से तुम तय करो मूंग कौन सा है, चना कौन सा है, और स्पर्श वाली इंद्रिय की क्या सामर्थ्य है, उसकी शिक्षा उन्होंने बड़ी सरलता से दे दी थी। एक टीचर जब आपके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो कैसे करता है, ये मैं अपना अनुभव बताता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं इस एक एक्टिविटी से हमें कितना लाभ होता है। हमें गिनती के बारे में पता चला, हमें दालों के बारे में पता चला, हमें रंगों के बारे में पता चला। तो वो इस तरह से हमें प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ हमारी पढ़ाई कराती है। प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाई, यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मूल भावना भी है, और इसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी आप सबको निभानी ही है। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो एक बड़ा प्रावधान किया गया है,